मध्य प्रदेश के जबलपुर में भीषण हादसा हुआ है जहां दुर्गा पंडाल में तेज रफ्तार बस घुसी। हादसे में 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। 6 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है जहां पर भीषण हादसा हो गया। दुर्गा पंडाल जहां पर तेज रफ्तार बस घुसी इस पंडाल में और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 6 की हालत बहुत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हादसे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जबलपुर में किस तरीके से भीषण हादसा हुआ। दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा पंडाल वहां पर बनाया गया था जिसमें तेज रफ्तार बस घुसी और इसी पर हमारे संवाददाता अमरजीत खरे जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। अमरजीत, और क्या डिटेल्स हैं इस हादसे को लेकर? कैसे कल ये हादसा हो गया? जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? क्या अपडेट? जी देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि कल देर रात की ये घटना है। एक बस जो है कटनी से जबलपुर की ओर आ रही थी। उसी दौरान ये बस जो है अनियंत्रित हो गई ड्राइवर की लापरवाही से। और क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का पूरा त्यौहार चल रहा है आसपास के क्षेत्रों में, लिहाजा दुर्गा पंडाल बनाए गए थे। उसी दौरान ये जो अनियंत्रित बस थी वो पंडाल में जा घुसी। जैसे ही ये बस पंडाल में घुसी, अफरा तफरी की स्थिति मच गई। वहाँ काफी श्रद्धालु थे, महिलाएं थी, बच्चे थी। गनीमत ये रही कि अभी तक किसी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं आई है। 20 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिसमें से 5 की जो हालत है वो काफी गंभीर बनी हुई है। जब हादसा हुआ उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, पुलिस प्रशासन की टीम हो, सब मौके पे पहुंच गई और घायलों को तुरंत जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 5 जो घायल हैं उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है और उन्हें जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दिल्ली से खबर है। दिल्ली में एक बार फिर बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। मेहरौली इलाके में ऐसी बारिश हुई कि एक युवक पानी में बहते बहते नाले में जा गिरा। वीडियो में नजर आया युवक बारिश के पानी में बहता हुआ आ रहा था। इस युवक ने एक दीवार पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये नाकाम रहा। कुछ ही देर में ये युवक एमसीडी के नाले में जा गिरा। ये वीडियो दरगाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के दरवाजे के ठीक बाहर का है। इस युवक को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन काफी देर तक इसका कोई अता पता नहीं चल पाया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये कोई दुकानदार था या फिर दरगाह पर पहुंचने वाला कोई जायरी। इस वक्त चेन्नई से एक बड़ी खबर है। चेन्नई के थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया जहां 30 फीट ऊपर से स्लैब गिरा और स्लैब गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ कि यहाँ पर चेन्नई से बड़ी खबर है। थर्मल पावर प्लांट जहां यह हादसा हुआ, स्लैब गिरने से 9 लोगों की जान यहाँ पर चली गई। 30 फीट ऊपर से यह स्लैब गिरा जिसकी जद में आने से 9 लोगों की मौत की खबर है। चूहे के पीछे आपने बिल्ली को तो भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी बिल्ली के पीछे तेंदुए को भागते हुए देखा है? एक ऐसा ही वीडियो तमिलनाडु से सामने आया है, आपको दिखाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर एक ग्राहक अपनी चाय का इंतजार कर रहा था। तभी कुर्सी पर बैठी हुई बिल्ली वहां से भागी और उस पर नजर गड़ाए हुए तेंदुआ भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। तेंदुए को बिल्ली तो नहीं मिली, लेकिन चाय का इंतजार कर रहा ये शख्स बिजली से भी जैसे तेज रफ्तार से यहाँ से भागने लगा। जरा सोचिए, अगर ये शख्स लड़खड़ाकर यहाँ गिर जाता तो इसका क्या होता। ये वीडियो नीलगिरी से सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिल्ली को रेस्टोरेंट के मालिक ने चूहे पकड़ने के लिए पाला हुआ है, लेकिन बिल्ली का शिकार करने के लिए तेंदुआ यहाँ पहुंच जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर शहर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। महाराष्ट्र के पुणे से भी कुत्तों के आतंक की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। इस दौरान बच्ची चीखती रही जबकि आवारा कुत्ते उसे नोचते रहे। पापलवाड़ी इलाके में घर के पास ही 3 कुत्तों ने उस बच्ची को घेर लिया। एक कुत्ते ने उसका फ्रॉक अपने जबड़े में दबाकर उसे पीछे खींच लिया, जबकि बाकी कुत्ते उस पर हमला करते रहे। तभी बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची और कुत्तों को वहां से भगाया, लेकिन बच्ची इतना डर गई थी कि वो मां की गोद से लिपटकर रोती रही। कुत्तों के हमले में बच्ची घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
और इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और खनन घोटाले में आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल के अंदर हमला हुआ है। घटना लखनऊ जेल का है, जहां एक दूसरे कैदी ने उन पर हमला कर दिया और जेल में बंद सफाई का काम करने वाले कैदी से प्रजापति की कहासुनी हो गई थी। ये बात सामने आई और कहासुनी के बाद आरोपी बंदी ने उन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। हमले में गायत्री प्रजापति के सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन हरकत में आ गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त भर्ती हैं। एकाएक वही शातिर अपराधी था, अपराधी एकाएक वही शातिर अपराधी था, अपराधी। तो ठीक नहीं है, अभी वो इमरजेंसी में है और मेरे पिता के साथ इतना गलत किया गया है, वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमें बुलाए और हमसे मिले और हमारी बात को सुने, और न्यायपालिका से यही उम्मीद और न्याय मांगती हूँ मैं कि कम से कम आंखों पे पट्टी ना बांधे रहे। मेरे पिता निर्दोष है। महिला इतने दिनों से बोल रही है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, उसके बाद भी कोई सुन नहीं रहा है। हमारे पेपर फेंक दिए जाते हैं। हमारे पिता कोई आतंकवादी थोड़ी है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप हमें न्याय दें, सिर्फ आपसे उम्मीद है मुझे। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। यूपी के हरदोई में एमएलसी अशोक अग्रवाल के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, लेकिन इस हादसे में कार सवार लोग सुरक्षित बच गए। ये हादसा लखनऊ से हरदोई जाते वक्त संडीला के पास हुआ। तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और फिर बिजली का पोल तोड़ते हुए दूसरी साइड पलट गई। गाड़ी में एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे सज्जित अग्रवाल समेत 7 लोग सवार थे, जो अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद आसपास के लोग भागे भागे वहां पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। लोगों ने कार के आगे का शीशा तोड़ा और फिर गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर केरल से है। केरल के कुट्टिकनम में एक पिकअप ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में कई लोग घायल हो गए और हादसा मोड़ पर तेज रफ्तार और कार के गलत लेन में आ जाने की वजह से हुआ है। पिकअप मुड़ी और जब तक कुछ समझ में आता कार से जोरदार टक्कर। सब कुछ सामान्य था। पिकअप वाला अपनी लेन में था, लेकिन कार वाला शायद जल्दी में था और अपनी लेन से कुछ बाहर चल रहा था। शायद इसी वजह से यह हादसा हो गया। हादसे में कार के पीछे आ रही दूसरी गाड़ी ने भी टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर चल रही बाकी गाड़ियों की रफ्तार सामान्य थी, वरना हादसे की तस्वीर और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। यूपी के गोरखपुर में एक बाइक सवार जल्दबाजी के चलते हादसे का शिकार हो गया। ये बाइक सवार रॉन्ग साइड पर चल रहा था और सामने से आ रही ऑटो से टकरा गया। टक्कर ऐसी थी कि ऑटो भी पलट गया। वीडियो देखकर ही समझा जा सकता है कि ऑटो वाला कितनी रफ्तार से था। बाइक सवार दंपति के साथ 2 बच्चे भी थे जो इस हादसे में घायल हुए हैं। ये घटना शाहपुर इलाके की है। वो तो गनीमत रही कि ऑटो में लोग सवार नहीं थे, नहीं तो ऑटो वाले की लापरवाही के वो भी शिकार हो जाते। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हुई और ऑटो वालों को बाहर निकाला गया। कुछ लोगों पर स्टंटबाजी का शौक इस कदर हावी होता है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सामने आई हैं, जहां एक युवक स्कूटर पर खतरनाक स्टंट करता दिखा। हाईवे पर स्कूटर फुल स्पीड से दौड़ रहा था और वो युवक कभी लेट कर तो कभी दोनों पैर एक तरफ रखकर स्टंट कर रहा था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। वो स्कूटर पर ऐसे लेट गया जैसे वो अपने बेडरूम में लेटा हो और दोनों पैर स्कूटर के हैंडल पर रख दिए। इस दौरान सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन उसे ना तो किसी हादसे की चिंता थी और ना ही ट्रैफिक नियमों की। ऊपर से उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया।
और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है। स्वामी चैतन्यानंद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ कि चैतन्यानंद सरस्वती का अश्लील चैट सामने आ गया। लड़कियों को गंदे गंदे मैसेज करता था चैतन्यानंद। देह व्यापार के लिए भी लड़कियों को मजबूर किया करता था। ये बात इसके चैट से सामने आई है। पुलिस लगातार इस पूरे ही मामले की जांच कर रही है और जो चैट है इस चैतन्यानंद का वो भी अब सामने आ गया है, जिसमें लड़कियों को गंदे गंदे मैसेज करता था और देह व्यापार के लिए उनको मजबूर किया करता था। ये बात सामने आ रही है। चैतन्यानंद का ये चैट जिसमें उसने लड़कियों को मैसेज किए और किस तरीके से पूरा चैट उसका अब उजागर हुआ कि वो सामने आया है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। वो लड़कियों से बातचीत किया करता था, देह व्यापार के लिए उनको मजबूर करता था। और ये देखिए, स्वीटी बेबी डॉटर डॉल, ये लड़की से इस तरीके से वो चैट करता था, बेबी करके उसको बुलाता था। ये चैतन्यानंद का चैट है जो अब सामने आ गया है और किस तरीके से वो लड़कियों से बात कर रहा है, ये पूरे चैट में खुलासा हुआ, जिसकी गहनता से पुलिस अब जांच पड़ताल भी कर रही है। हालांकि ये बात भी सामने आई कि चैतन्यानंद जो है वो बार बार अपने बयानों को बदल रहा है, झूठ बोल रहा है। लड़कियों से यौन शोषण का ये आरोपी है जिसको आगरा से गिरफ्तार किया गया। यूपी के गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह के साथ एयर इंडिया के प्लेन में बदसलूकी की गई है। विधायक राकेश प्रताप के साथ एक सहयात्री ने प्लेन में धक्का मुक्की और गाली गलौज की, ये बात सामने आ रही है। फ्लाइट से उतरने के बाद विधायक की शिकायत पर आरोपी यात्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सरोजनी नगर पुलिस थाने में विधायक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस इस पूरे ही मामले की पड़ताल में अब जुट गई है। विधायक की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई। एयर इंडिया के फ्लाइट में इनके साथ बदसलूकी हुई है। एक सहयात्री ने इनके साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज इनको किया, जिसके बाद अब केस दर्ज कर दिया गया कि उस सहयात्री पर। आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे आज। आरएसएस के शताब्दी समारोह को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ये पूरा कार्यक्रम होना है जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। आरएसएस के शताब्दी समारोह का ये मौका है जिसमें शरीक होंगे पीएम मोदी और स्मारक डाक टिकट, साथ में एक सिक्का भी वो जारी करेंगे। और ये जानकारी सामने आ रही है कि इस समारोह को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में ये कार्यक्रम होना है अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में, जिसमें पीएम मोदी आज शामिल होंगे। एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का पीएम मोदी जारी करेंगे आज। उनका संबोधन भी होगा। आरएसएस के योगदान को लेकर पीएम मोदी की ओर से क्या कहा जाता है, उस पर लगातार रहेगी नजर। छब्बीस सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। हिंसा भड़काने के आरोपी तौकीर रजा और उसके करीबियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी के बाद अब दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। नगर निगम की टीम ने मोहसिन रजा के अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। नगर निगम ने कब्जा की गई जमीन पर खड़े रिक्शों को भी वहां से हटा दिया। बुलडोजर कार्रवाई का मोहसिन रजा और उसके परिवार वालों ने विरोध जताया तो पुलिस भी अलर्ट हो गई। प्रेमनगर पुलिस ने मोहसिन रजा को हिरासत में ले लिया। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध न हो, इसके लिए मौके पर भारी फोर्स तैनात रही। मोहसिन रजा को मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जा रहा है। मोहसिन रजा का नाम 26 सितंबर को बरेली में जो हिंसा हुई उसमें सामने आया है। हालांकि जब नगर निगम की टीम और पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो मोहसिन रजा ने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार के घर बुलडोजर पहुंचा तो रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। लोग पुलिस से भिड़ गए और वहां हंगामा खड़ा हो गया। बुलडोजर ने अवैध निर्माण हटाना शुरू किया तो लोगों की सांसें अटक गई। मकान टूटता उससे पहले ही मोहसिन रजा नाम के शख्स ने दावा किया कि उसका मौलाना तौकीर रजा से कोई लेना देना नहीं है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं।
बरेली के उपद्रवियों पर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने 26 सितंबर को बिना अनुमति जुलूस निकालने और लोगों को भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पुलिस तलाश में जुटी है। यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंच गया है। आरोप है कि आई लव मोहम्मद वाली पोस्टर पर किसी ने आपत्तिजनक कमेंट किया, इससे बवाल बढ़ गया। देहरादून के पटेल नगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क जाम कर दी और धार्मिक नारेबाजी करने लगे। सैकड़ों लोग थाने के सामने जमा हो गए और बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है। देखिएगा आप स्थिति एकदम, यहाँ से सब भागना शुरू हो गए हैं। देखिएगा आप। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पुलिस की मार से बचने के लिए कोई दुकान में घुस गया तो कोई गली की तरफ भागा। पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के बाद उपद्रवी अपने जूते चप्पल छोड़कर भाग खड़े हुए। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने मंगलवार को हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक सालाना बैठक में भारत को एशिया कप विजेता ट्रॉफी न दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीसीसीआई की ओर से उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार दुबई में हुई एजीएम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि थे और बैठक में राजीव शुक्ला ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी की हरकतों को लेकर उन्हें लताड़ लगाई। मोहसिन नकवी के ट्रॉफी लेकर भाग जाने की हरकत को बीसीसीआई किसी भी रूप से किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बीसीसीआई ने साफ कहा कि वो इस मामले को नवंबर में होने वाले आईसीसी की बैठक में उठाने वाले हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक बैठक में आखिर हुआ क्या, ये भी आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राजीव शुक्ला ने कड़े शब्दों में कहा, ट्रॉफी हमारी है, आप इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं और इसे एसीसी में क्यों नहीं रखा जा रहा है। राजीव शुक्ला की ओर से यह भी कहा गया। इस पर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, मुझे अनौपचारिक सूत्रों से बताया गया था कि अगर भारत जीता तो टीम मेरे हाथ से ही ट्रॉफी लेगी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा नहीं होने वाला है तो मैं यहां आता ही नहीं, ये मोहसिन नकवी की ओर से कहा गया। इस पर राजीव शुक्ला ने कहा कि कौन से अनौपचारिक सूत्र हैं आपके, आपको हमसे पूछना चाहिए था। शुरू से हमारा स्पष्ट रुख था कि टीम आपके हाथ से ट्रॉफी कतई नहीं लेगी। दबाव बढ़ने के बाद मोहसिन नकवी ने राजीव शुक्ला से कहा, इस पर मैं आपसे अलग से बात करूंगा ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। इस मुद्दे पर काफी बहस हुई और इसके बाद भारत के पक्ष में मलेशिया, इंडोनेशिया समेत कई सदस्य देशों ने मोहसिन नकवी से कहा कि ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए। पंजाब के होशियारपुर में दो बदमाश एक दुकान के अंदर घुस गए और लोगों के सामने ही लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। एक बदमाश ने सिर पर नीला साफा बांधा हुआ था तो दूसरे ने काला। कुछ देर तक इन्होंने दुकानदार से बहस की और फिर कमर से धारदार हथियार निकाल लिया। इस बीच दुकानदार जैसे ही अपनी कुर्सी से उठा, बदमाश ने उसका गिरबान पकड़ा और उस पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान एक बुजुर्ग कस्टमर ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की लेकिन ये बदमाश नहीं माने। दुकानदार का कहना है कि बदमाशों ने उसकी जेब से 72,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि वो इन बदमाशों को जानता है और पुलिस को इसके बारे में जानकारी भी दी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज से बोले चिराग पासवान, घुसपैठियों का नाम काटना जरूरी। चिराग पासवान की ओर से यह कहा गया, ईवीएम का मुद्दा भूल गए इसलिए एसआईआर नया मुद्दा लेकर के आ गए। प्रशांत किशोर के आरोपों की जांच हो, चिराग पासवान ने यह भी कहा है प्रशांत किशोर से मेरी दोस्ती है और भविष्य किसने देखा है। चिराग पासवान की ओर से यह भी कहा गया, लालू परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ये भी चिराग पासवान ने कहा है और टिकट के लिए साफ सुथरी पहचान बहुत जरूरी है। चिराग पासवान ने ये एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बातें कही है। एबीपी न्यूज के साथ चिराग पासवान है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। और लंबे समय से आपकी पार्टी मन मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर के जो चाहत रख रही है, ये सीधा सवाल है, क्या उस पर कुछ भी बातचीत हो पाई है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 से ज़्यादा सीटें आप मांग रहे हैं। मैं अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहता हूं। लोकसभा में जिस विश्वास के साथ गठबंधन ने सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी लड़ने के लिए
और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा। मैंने पांचों की पांचों सीटें जीतकर मैंने उन्हें दी। सिमिलरली इवन इन विधानसभा आई वुड वांट कि मैं कतई कोई ऐसी सीट ज़बरदस्ती सिर्फ संख्या दिखाने के लिए कि अरे मुझे 5 सीटें ज़्यादा मिलती हैं, मुझे 5 सीटें कम मिलती हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट मुझे इस बात का फ़र्क पड़ता है कि मैं जितनी सीटें लूँ मैं उस पर पूरा जस्टिस कर पाऊँ, मैं उन सीटों को जीत कर गठबंधन को और मजबूती दे पाऊँ। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि घुसपैठियों की चर्चा हो रही थी कि घुसपैठिए कहाँ है, घुसपैठिए क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रहा है चुनाव आयोग? हो जाएगा, आज तो पहला ही ड्राफ्ट सामने आया ना। धीरे धीरे बाइफर्केशंस अगर चाहिए होंगे मांगे चुनाव आयोग से। भाई सरकार को क्यों घेरते हैं इसमें? हम लोग का क्या लेना देना, ना हम 3 में ना 13 में। हम लोग कहीं नहीं है भाई। आप शिकायत करने गए, आपकी शिकायत के ऊपर नहीं शिकायत करते, चुनाव आयोग इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता। चिराग, चूंकि आप बिहार आ ही रहे हैं, कंटिन्यू चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार, आपको पता है 5 ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और संगीन आरोप है, और ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। मतलब आपको नाम तो आपको पता ही होगा, और बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी दोनों पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे नहीं लगता कि इस पे हर विषय पे हर कोई अपना मत रखे, नहीं ज़रूरी है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से सक्षम लोग हैं अपने पक्ष को रखने के लिए, और उनसे बेहतर सच्चाई कोई नहीं जानता। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि क्या आप और चिराग पासवान दोस्त हैं, इसलिए आप सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं उन पर? प्रयासरत लंबे समय से अशोक जी उनका परिवार था, शांभवी थी, और क्योंकि मेरी शायन से बातचीत मुलाकात होती थी और पुरानी दोस्ती है, तो ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन चुनाव के वक्त ये नाम एकदम से प्रकट हो गया। लंबे समय से बैक ऑफ द माइंड ये चर्चा चल रही थी कि अगर ऐसा होगा तो देन शील कंटेस्ट। तो इसमें ऐसे आरोप का कोई मायने नहीं है। मेरी उनसे दोस्ती है, पहचान है, इसको ना उन्होंने कभी झुटलाया ना मैंने, और मैं क्यों झूठ बोलूँ इस बात को लेकर। तेजस्वी यादव के परिवार में इन दिनों बहुत कुछ देखने को मिला है। संजय यादव पर सवाल उठाए गए, रोहिणी आचार्य ने एक अपने कार्यकर्ता की ट्वीट को शेयर किया, तेज प्रताप यादव पहले से बाहर है। ये जो परिवार के बीच घमासान चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ छोटे भाई के तौर पर उनको एडवाइस करें, क्योंकि आपने तो इस तरीके की चीज़ें देखी हैं पहले? नहीं, और नहीं पढ़ना चाहिए, और वो मेरा भी परिवार है और मैं अपने परिवार में ऐसी परिस्थितियों को देख चुका हूँ। मैं ये मानता हूँ कि टेलीविज़न पे, न्यूज़ में जितनी मसालेदार ये सारी बातें लगती हैं, वो परिवार किन परेशानियों से जूझ रहा होता है वो उस परिवार का सदस्य ही समझ सकता है। और क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस परिवार का भी मैं मानता हूँ तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैं कतई ना इस पर कोई टिप्पणी करूँगा, ना मैं चाहूँगा कि कोई और करे। जब भी चिराग पासवान के बारे में इन दिनों बात होती है विधानसभा चुनाव में टिकट्स को लेकर के, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे बॉलीवुड में करण जौहर है जिनके पास नेपो किड्स हैं, बच्चे आ गए हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स थे उनके बच्चे आ गए। कहा है कि ये आपने मुझसे ही कहीं सुन लिया है। तो आपके पास कितने राजनीतिक बच्चे हैं? मेरे पास जितने भी हैं वो सब मेरे ही बच्चे हैं। मैं अपने पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता को मैं अपना परिवार ही मैं मानता हूँ, और ये उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति जिसमें क्षमता होगी आगे बढ़ने की, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात नवरात्रि की। आज सनातनियों के लिए बहुत अहम दिन है। आज हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज नवरात्र का समापन हो रहा है। 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा के बाद आज उनकी विदाई का दिन है। तो दूसरी ओर रामनवमी की धूम है। भगवान राम के जन्मोत्सव की रौनक है। आपके सामने 3 तस्वीरें हमने रखी है, इनफैक्ट 4 तस्वीरें हैं। दूसरी आंध्र प्रदेश की जो पहली तस्वीर है वो दिल्ली के झंडे वालान की है। दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है। देवी कन्याका परमेश्वरी मंदिर का वीडियो आपके सामने है, जिसे सजाने के लिए 5 करोड़ रुपए के नोट, 7 किलोग्राम सोना और 12 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है। तीसरी तस्वीर गुजरात के अंबाजी देवी मंदिर की है आपके सामने, जहां सुबह मंगला आरती की गई। और चौथी तस्वीर हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर की है। 5वीं तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। उससे पहले 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मां दुर्गा के स्वरूप की तस्वीरें, जहां पर अलग अलग जगहों पर उनकी पूजा की जा रही है। 5वीं तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिन्होंने कल महाअष्टमी के मौके पर दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया और कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। देश के लगभग हर हिस्से में मंदिरों को फूलों से इसी तरीके से सजाया गया है। लाइटें लगाई गई हैं। देवी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। साथ ही देश के तमाम बड़े मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है।
ये 5 तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली की झंडेवाला देवी मंदिर की तस्वीर है, इसके अलावा कन्याका परमेश्वरी मंदिर की तस्वीर है, चंडी देवी मंदिर की तस्वीर और अंबाजी मंदिर की तस्वीर आपके सामने है।